हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग हमने पिछले 2 वीडियो बनाई थी। एक वीडियो थी बच्चों बैड न्यूज रिगार्डिंग मैथ्स का पेपर की लेवल किस तरीके से आने वाली है, एंड दूसरा वीडियो था बच्चों गुड न्यूज रिगार्डिंग द मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई। इन दोनों ही वीडियो पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, ठीक है। एंड दोनों ही वीडियो पे लगभग लगभग 1.1 के आसपास कमेंट्स है इंडिविजुअली, ठीक है। एंड लगभग लगभग हमने सारे कमेंट्स पे रिप्लाई दिया है, सबके फीडबैक्स हमने दिए हैं। तो लगभग लगभग 2.2 के कमेंट्स की हमने स्टडी करी है, एंड एक लमसम लमसम बच्चों के दिमाग में कई सारे डाउट्स चल रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स दिमाग में बच्चों के चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला इनका पासिंग क्राइटेरिया बच्चों के दिमाग में उन्हें पता नहीं पासिंग क्राइटेरिया उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया हो गया। सेकेंड कि बेस्ट ऑफ 5 कंसेप्ट क्या है, ग्रेस मार्क्स कब लगती है, ठीक है। रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, कंपार्टमेंट कब लगेगी, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स क्या होती है, वो कब लगेगी, ठीक है। इसके अलावा अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन एक कंसेप्ट है, ठीक है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज, ठीक है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला है सीबीएसई का, ठीक है। तो 2.2 कमेंट्स की स्टडी करने के बाद हमने कुछ 9 पॉइंट्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। टोटल 9 पॉइंट्स हमने कुछ शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। होपफुली सारे के सारे 9 पॉइंट्स को समझने के बाद आप सब लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछना। हम सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डेफिनेटली आपको देंगे, ठीक है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। रिजल्ट्स की अब तैयारियां शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहला हम टॉपिक लेंगे इस वीडियो में, डिस्कस क्या क्या करना है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकता है, 30 मिनट्स का, ठीक है। आपको वीडियो थ्रू आउट देखना है, ये वीडियो आप ही के लिए बन रहा है, ठीक है। तो सारे डाउट्स अगर क्लियर कराना चाहते हो तो वीडियो स्किप जरूर मत करना, ठीक है। ये कुछ 9 टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे एग्जाम का पासिंग क्राइटेरिया क्या है सीबीएसई का, ओके बच्चों। दूसरा बच्चों ग्रेस मार्क्स, ये कंसेप्ट क्या है, ग्रेस मार्क्स कब लगती है, ग्रेस मार्क्स की बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए, किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स मिलती है, उन सब के रूल्स हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कंसेप्ट कब एप्लीकेबल है, ठीक है, और कैसे काम करता है वो भी डिस्कस करेंगे। चौथा है कंपार्टमेंट एग्जाम या फिर यू कैन से सप्लीमेंट्री एग्जाम, कंपार्टमेंट कब लगती है, सप्लीमेंट्री एग्जाम कब देनी होती है, कितनी बार देनी होती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पांचवा है बच्चों रिवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन, ये पॉइंट में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। बच्चों को रिजल्ट लगने के बाद रिवैल्यूएशन के लिए क्या प्रोसेस है, कब करनी है, कैसे करनी है, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा छठा पॉइंट है बच्चों अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन, एक कंसेप्ट एक टॉपिक है अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब बोर्ड्स के पेपर अभी अटेम्प्ट करके बैठे हुए हो, ठीक है। तो अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन ये टॉपिक आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। सातवां है एक टर्म है जो मैं आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करता, ना ही मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। द वर्ड इज फेल, ठीक है। हालांकि फेल वगैरह वर्ड्स मायने नहीं रखते, ठीक है, इट इज जस्ट अ एग्जाम, ठीक है। तो किस बच्चे को फेल कंसीडर किया जाता है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ना ही हम फेल वर्ड को प्रमोट करते हैं, ना ही सपोर्ट करते हैं। आठवां पॉइंट है बच्चों डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट कैसे सीबीएसई डिक्लेयर करती है, क्या प्रोसेस होती है, क्या क्राइटेरियाज है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट अदर, ठीक है। 9 टॉपिक हमने क्या रखा हुआ है, अदर। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी बच्चों, ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है फॉर सेक ऑफ योर ऑल डाउट्स क्लियरेशंस, ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अब वन बाय वन डिस्कस करता हूं मैं। फिर भी मन में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछो, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। एंड डेफिनेटली हमें सपोर्ट करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों पासिंग क्राइटेरिया, ठीक है। अब जो बच्चे क्लास 10th के हैं उनके लिए पासिंग क्राइटेरिया सीबीएसई ने क्या रखा हुआ है। आप लोग को बच्चों देखो 80 मार्क्स की आपकी थियरी है, 20 मार्क्स की आपकी इंटरनल प्लस प्रैक्टिकल होती है, ठीक है। तो 33% पासिंग सीबीएसई ने रखी है, 33% पासिंग मतलब 100 में से आपको 33 मार्क्स लेके आने एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सर अगर 80 में से फिर कितने हमें मार्क्स लाने हैं, 80 में से आपको 26 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। और इंटरनल और प्रैक्टिकल जो आपकी होती है उसमें कितने मार्क्स लाने हैं आपको, 20 में से 7 मार्क्स लाने हैं,
ठीक है, 26 + 7 33 हो गया। बात समझ आ रही है? जनरली हमारे दिमाग में यही चल रहा है, बच्चों ने मुझे कई कमेंट्स पूछ के रखे हुए हैं कि सर 80 में से कितने लाने हैं, इंटरनल मेरे इतने हैं, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूं? तो हियर इज अ सॉल्यूशन, लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, ठीक है, लमसम कोई स्टूडेंट एक्स है, उसको बोर्ड एग्जाम में मान लो 80 में से 20 मार्क्स आए हैं मैथ्स में। ओके, एजम्पशन, जस्ट अज्यूम। ठीक है, 80 में से कितने मार्क्स उसको आए हैं? 20 मार्क्स उसको मैथ्स में आए हैं। ठीक है, और प्रैक्टिकल में और इंटरनल में स्कूल की जितनी भी आपकी प्रैक्टिकल इंटरनल होती है 20 मार्क्स की थ्रू आउट द ईयर, उसमें उसको 13 मार्क्स है, 1 3 13 13 मार्क्स। तो 20 + 13 वो बंदा पास हो गया, एक्स द स्टूडेंट एक्स पास हो गया। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको इंटरनल प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों के मिलके 33 का स्कोर लेके आना है। बात समझ आ रही है? क्लियर? इंडिविजुअली आपको उसमें 26 लाने हैं, फिर प्रैक्टिकल और इंटरनल में 7 लाने हैं, ऐसा नहीं है। आपको दोनों के स्कोर ऐड करके 33 आपका स्कोर आना चाहिए। ठीक है, ये है पासिंग क्राइटेरिया। अभी मैं लगे हाथ आपको 12 का बताता हूँ। 10th में सीबीएसई ने नियम रखा हुआ है कि दोनों मिलके 33 मार्क्स लेके आओ, ठीक है, बट 12th में ऐसा नहीं है। 12th के बच्चों को इंडिविजुअली 80 में से 26 लेके आने पड़ेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, और इंटरनल जो 20 मार्क्स की उनकी होती है उसमें हमको 7 मार्क्स उनको लेके आना जरूरी है। बात समझ आ रही है? तो 80 में से 26 फॉर 12th कंपल्सरी लाने हैं, एंड 7 आउट ऑफ 20 इंटरनल प्लस प्रैक्टिकल जो मार्क्स होते हैं उसमें लाना जरूरी है क्लास 12 के लिए। उनको इंडिविजुअली पास करना है दोनों सेक्शंस को, ठीक है, बट क्लास 10 के स्टूडेंट्स को कॉम्बिनेशन में पास करना है, तो दिस इज प्लस पॉइंट फॉर यू गाइस। ठीक है, अगर आपके इंटरनल अच्छे हैं, 20 में से 20, 17 18 19 भी है, तो आपको यहाँ पे माइनस करके देखो कितने मार्क्स बन रहे हैं, 33 तक पहुंचना है। ठीक है, ये है आपका पासिंग क्राइटेरिया। होप आंसर द क्वेश्चन। फिर भी कुछ डाउट है पासिंग क्राइटेरिया में, डेफिनेटली मुझे पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछो, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा मैं। अब चलते हैं बच्चों टॉपिक नंबर 2, ग्रेस मार्क। अब ग्रेस मार्क कब मिलती है? ठीक है, अब ग्रेस मार्क्स के 3 बेसिस सीबीएसई ने हमें बता के रखे हुए हैं। ठीक है, ग्रेस मार्क्स की पहली कंडीशन क्या है? अगर सीबीएसई की तरफ से क्वेश्चन पेपर में कुछ एरर है, लिसन वेरी केयरफुली। ठीक है, अब हम ग्रेस ग्रेस मार्क्स टॉपिक पे है। ग्रेस मार्क्स की कंडीशंस क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। अगर सीबीएसई ने अपने पेपर में, आई रिपीट, अपने क्वेश्चन पेपर में कुछ एरर मिस्टेक उनकी तरफ से हुई है, या कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, या कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है, मतलब गलती सीबीएसई की तरफ से है, तो जितनी भी मार्क्स की गलती सीबीएसई की तरफ से है उतने मार्क्स आपको ग्रेस मिलेंगे। सपोज 5 मार्क्स का पेपर रॉन्ग आया था, एरर है, प्रिंटिंग मिस्टेक, कुछ तो मिस्टेक सीबीएसई की तरफ से हुई है, तो आपको 5 मार्क्स बोनस मिलेंगे, दैट इज ग्रेस मार्क्स। बात समझ आ रही है? वो आपके फ्री के मार्क्स हो गए। ये पहली कंडीशन है सीबीएसई की, ये पहली कंडीशन है सीबीएसई को ग्रेस मार्क्स अलॉट करने की। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? मान लो बच्चों आप 2 सब्जेक्ट में, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट था, मिनिमम 1 सब्जेक्ट, ध्यान से, अगर किसी 2 सब्जेक्ट में अगर आप 1 या 2 मार्क्स से रुक रहे हो, आई रिपीट, 1 या 2 मार्क्स से रुक रहे हो, ठीक है, तो सीबीएसई आपको बोनस मार्क्स देके वो सब्जेक्ट्स क्लियर करा देती है। बात समझ आ रही है? उन्हीं मार्क्स को हम कहते हैं ग्रेस मार्क्स। ये उसकी सेकंड कंडीशन है। बात समझ आई? अगर 2 सब्जेक्ट में मैक्सिमम 2, 2 के आगे आप अलाउड नहीं है, ग्रेस मार्क्स नहीं मिलती। 2 सब्जेक्ट में अगर आप 1 से 2 मार्क्स के लिए रुक रहे हो, तो आपको ग्रेस मार्क्स दे देगी, बोनस मार्क्स, और आपको जस्ट पास करा के सीबीएसई क्लास 10 क्लियर करा देगी। ठीक है, अब ग्रेस मार्क्स कितने होते हैं? अब ये 5 to 10 मार्क्स की ग्रेस का वेरिएशन सीबीएसई मेंटेन रखती है हर साल। ठीक है, ये भी हो गया। अब तीसरी कंडीशन क्या है? सीबीएसई क्या कहती है? ग्रेस मार्क्स विल बी अलॉटेड ऑन सर्टन एक्सेप्शनल केसेस टू। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस पे भी हम ग्रेस मार्क्स अलॉट कर सकते हैं। अब वो एक्सेप्शनल केसेस क्या है, सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसे एलॉबरेट नहीं किया है। ठीक है, तो ये ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया अभी। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट है ग्रेस मार्क्स में, ठीक है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछना, मैं आपके डेफिनेटली क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों थर्ड टॉपिक पे, दैट इज बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज है। ठीक है, ध्यान से समझना है। बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स क्या है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपको पेशेंस बनाए रखना है। आप ही के सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, अब चलते फिर से एक बार बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स टॉपिक नंबर 3 की तरफ। अब मान लो बच्चों आपके पास 5 सब्जेक्ट्स बाय डिफॉल्ट है। ठीक है,
उसमें से एक इंग्लिश कंपलसरी है। इंग्लिश आपको थ्रू आउट द इंडिया सीबीएसई ने कंपलसरी रखा हुआ है, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट आपके पास बाय डिफॉल्ट है, तो बेस्ट ऑफ 5 आपको लगेगा नहीं, यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द बेस्ट ऑफ 5 कंसेप्ट। लेकिन मान लो आपने एक एडिशनल सब्जेक्ट लेके रखा हुआ है, छठा सब्जेक्ट, ठीक है, आईटी फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब रिजल्ट लगते हैं, लेकिन आपको मैथ्स के मार्क्स थोड़े मान लो कम है और आईटी के मार्क्स आपके अच्छे हैं। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, छठा सब्जेक्ट इमेजिन आपके पास आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिजल्ट्स लग चुके हैं और आपका आईटी का स्कोर कई ज्यादा अच्छा है और मैथ्स का रिजल्ट आपका स्कोर कम आया, ठीक है। तो मैथ्स को आप एक्सेप्शन बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, और उसकी जगह आईटी के मार्क्स कंसीडर कर सकते हो। टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए फिर आपके? 5। इसे कहते हैं बेस्ट ऑफ 5। अब इस 5 में आपका इंग्लिश अभी भी कंपलसरी है, इंग्लिश को आप हटा नहीं सकते बेस्ट ऑफ 5 में, ठीक है। बस आपका मैथ्स आईटी से रिप्लेस हो गया, मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। अब मान लो तीसरी कंडीशन बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स की, आपके पास 7 सब्जेक्ट्स है, एक सब्जेक्ट आपके पास और है, ठीक है। मान लो आपने संस्कृत लेके रखा है एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। अब सेम फंडा है, आपको इंग्लिश कंपलसरी रखनी है, ठीक है, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। बचे हुए 5 सब्जेक्ट में से आई मीन 7 में से आपने एक हटाया, तो 6 सब्जेक्ट अभी आपके पास बचे हुए। इन 6 में से आपको और 4 सिलेक्ट करने हैं, तब जाके टॉप 5 आपके होंगे, ठीक है। आई रिपीट, आपके पास 7 सब्जेक्ट है, इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है। बचे आपका पास 6 सब्जेक्ट, 6 में से आप कोई भी 4 ऑप्ट कर सकते हो बेस्ट ऑफ 5 के लिए, तो ये आपका बेस्ट ऑफ 5 हो गया, ठीक है। चौथी कंडीशन, मान लो आपको पीसीएम लेना है, ठीक है, आपको पीसीएम लेना है, 11th में साइंस में जाना है क्योंकि इंजीनियर बनना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है बच्चों, अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है, पीसीएम लेना है, तो मैथ्स के आपको स्कोर अच्छा ही लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैथ्स का मेरा स्कोर लो है सर, आईटी से रिप्लेस करके पीसीएम की तरफ चला जाऊंगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको मैथ्स का स्कोर अच्छा ही लाना पड़ेगा, देन यू कैन थिंक अबाउट पीसीएम, ओके। ये सारा क्लियरेंस कंसेप्ट का हो गया बच्चों बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट में मैंने फिर से कह रहा हूं आपको मैं, तीनों कंडीशंस में, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है, अगर आपके पास 7 सब्जेक्ट है, आपको तीनों कंडीशन में इंग्लिश कंपलसरी कंसीडर करना पड़ेगा, आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है? फिर भी बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट में कुछ डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछो, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों चौथे पॉइंट पर, कंपार्टमेंट कब लगती है, ठीक है, कंपार्टमेंट क्या होती है। अब मान लो बच्चों मिनिमम 1 सब्जेक्ट एंड मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, आई रिपीट, मिनिमम 1 सब्जेक्ट एंड मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट के ऊपर कंपार्टमेंट वगैरह कंसेप्ट काम नहीं करता, हम आगे डिस्कस करेंगे वहां पे क्या काम करता है, ठीक है। अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में मान लो 5-5 मार्क्स से रह रहे हो, इमेजिन द सिचुएशन, 27 आपको आ चुके हैं, ठीक है। ना ही ग्रेस मार्क्स में आप कहीं फिट हो रहे हो, ठीक है, ना ही कुछ और कर सकते हैं, मॉडरेशन पॉलिसी की तरह आपको मार्क्स मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि पेपर ही ब्लैंक रखा था। तो बाय डिफॉल्ट उसको इमेजिन करो 27 दोनों सब्जेक्ट्स में आ चुके हैं, 33 तक पहुंचने के लिए अभी भी 6-6 मार्क्स की जरूरत है, तो कुछ नहीं हो रहा उस केस में, उस बंदे का, उस स्टूडेंट का। तो ऐसे केस में सीबीएसई उन दोनों सब्जेक्ट्स में उस बच्चे को रुका देती है, मुझे वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए आई एम सो सॉरी। उस 2 सब्जेक्ट में वो बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है। आमतौर पर हम उसे फेल शब्द इस्तेमाल नहीं करते, हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कंपार्टमेंट। तो हम कहते हैं उस केस में उस बच्चे को कंपार्टमेंट आ चुकी है। अब इसका मतलब क्या है, आपको कंपार्टमेंट वाले सब्जेक्ट दोबारा जाके देने हैं, आई रिपीट, आपको कंपार्टमेंट वाले सब्जेक्ट्स दोबारा जाके देने होंगे, ठीक है। उसी एग्जाम को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम। होप अब क्लियर हो चुका होगा, जिस सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट आई है उसकी एग्जाम आपको दोबारा देनी है, उसी एग्जाम को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एग्जाम। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम कब होगी सर, ठीक है, मान लो मेरा मैथ्स टफ गया है सर, ठीक है, मेरा साइंस टफ गया है, मेरा इंग्लिश टफ गया है, मेरा हिंदी टफ गया है, ठीक है, मेरा सोशल साइंस टफ गया है, क्या करूं, डर लग रहा है कंपार्टमेंट आएगी। डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, नॉट एट ऑल, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब रिजल्ट आएगा, अब रिजल्ट डिक्लेरेशन के ऊपर मैं आखिर में बात करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। जब रिजल्ट आपके डिक्लेयर हो गए ना, उसके 1 महीने बाद सीबीएसई कंपार्टमेंट की दैट इज सप्लीमेंट्री एग्जाम्स कंडक्ट करती है। वहां पे आपको एक मौका मिलेगा, ठीक है, वहां पे आपको कंपार्टमेंट क्लियर करनी है। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है बच्चों,
कंपार्टमेंट में आपको 3 ही अटेम्प्ट मिलते हैं कंपार्टमेंट क्लियर करने के। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपका रिजल्ट आएगा अभी, रिजल्ट के बाद 1 महीने बाद सीबीएसई आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देने का मौका देती है। मान लो उसमें आप क्लियर नहीं कर सके, ठीक है, तो अगले साल जो फ्रेश बच्चे बैठने वाले हैं उनके साथ एक बार सीबीएसई आपको दोबारा चांस देती है। ठीक है, मान लो आपने उसमें भी क्लियर नहीं किया, तो रिजल्ट के बाद फिर 1 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट होगी, थर्ड चांस आपको मिलेगा। मान लो किसी बच्चे का खुदा ना खास्ता थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, ठीक है, उस केस में अब वो बच्चा फेल कंसीडर किया जाएगा, मुझे वो वर्ड इस्तेमाल करना नहीं है फेल, ठीक है, एंड हम उस सबको प्रमोट भी नहीं करते, ना ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब उस केस में उस बच्चे को 10th के सारे सब्जेक्ट्स दोबारा देने होंगे। ठीक है, आई रिपीट, उस बच्चे को उस केस में सारे सब्जेक्ट्स दोबारा देने होंगे। ठीक है, क्लियर है बात? अब ये कंसेप्ट था बच्चों कंपार्टमेंट एंड सप्लीमेंट्री एग्जाम का, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन फिर भी मन में डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई दूंगा। ठीक है, जितना प्यार आपने 2 वीडियो के लिए दिया मेरे पीछे, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दो। ठीक है, ताकि हम और वीडियो बनाते रहे, आपके क्वेरीज आपके डाउट्स और क्लियर करते रहे। ठीक है, एंजाइटी आपकी कम करने का मेरा मेरा मकसद है, तो तुम्हारी एंजाइटी कम करो ना कि बढ़ाओ। ओके, आगे चलते हैं बच्चों, टॉपिक नंबर 5 दैट इज रिवैल्यूएशन या फिर वेरिफिकेशन। ये क्या चीज है सर? मान लो रिजल्ट लग चुके हैं, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आपको स्कोर सीबीएसई ने कम दिया है, ठीक है, 80 में से आपने अपने सेल्फ एनालिसिस में 70 मार्क्स निकाले थे, लेकिन सीबीएसई ने आपको 50 मार्क्स अलॉट करके रखे हुए हैं, पूरे पूरे 20 मार्क्स आपके अकॉर्डिंग कम है। ठीक है, तो सीबीएसई आपको पूरा मौका देती है रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, रिवैल्यूएट करना मतलब पेपर एक बार फिर से दोबारा चेक करने के लिए आप फॉर्म भरोगे सीबीएसई के पास कि मेरे इस पेपर में इस सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि मार्क्स कम आए हैं, इसके प्लीज एक बार रिवैल्यूएट करके मुझे कंफर्मेशन दीजिए। ओके, और दूसरा है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपकी मार्क्स काउंटिंग होगी बच्चों, पेपर दोबारा चेक नहीं होगा, आपकी मार्क्स काउंटिंग की जाएगी, कहीं कुछ मार्क्स काउंटिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी है, उसे हम कहेंगे वेरिफिकेशन। रिवैल्यूएशन में आपका पूरा पेपर एक बार रिवैल्यूएट किया जाएगा और वेरिफिकेशन में आपके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। ठीक है, इसका रिजल्ट कब लगेगा? 45 रिजल्ट के ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे, आई एम सॉरी आई टुक माय वर्ड बैक, रिजल्ट के बारे में आखिर में डिस्कस करने वाला हूं मैं। ठीक है, कि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब लगता है, जब रिजल्ट सेक्शन पे पहुंचेंगे तब मुझे आपको वहां पे लिंक करा दूंगा मैं। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट है रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। अब चलते हैं बच्चों छठे वाले पॉइंट की तरफ, अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन, इट इज ऑफिशियल गाइडलाइन ऑफ सीबीएसई। मान लो कोई बच्चा मैथ्स के पेपर में, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, मैथ्स के पेपर के अंदर कोई बच्चा 20 ही मार्क्स लेके आया है 80 में से, ठीक है, उसे भी पास भी तो कराना है। तो सीबीएसई की ऑफिशियल गाइडलाइन से एग्जामिनर से जो पेपर चेक करने वाला है, अगर बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैथ्स का पेपर है, गिवन क्या है लिखा हुआ है, डायग्राम ड्रॉ करी हुई है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन आगे कुछ नहीं किया है, इतना भी उसने किया है, अटेम्प्ट किया है, तो अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन कंसेप्ट को भी ऑफर कर रही है सीबीएसई, लिए आपको मार्क्स दे रही है, आई मीन, ठीक है, आपको ऑफर कर रही है मार्क्स, रिवॉर्ड दे रही है मार्क्स, केवल आपने उसे अटेम्प्ट किया, आपने गिवन लिखा, आपने डायग्राम ड्रॉ करी, आपने फॉर्मूलाज लिखे, फिर भी आपको कुछ ना कुछ सीबीएसई मार्क्स दे रही है, आधा एक करते कराते आपको 26 तक पहुंचा देगी, आप पास। ठीक है, इसे कहते हैं अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन कंसेप्ट। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट किए, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था पेपर ब्लैंक मत रखना, पेपर भर के आना, ठीक है, बाकी सीबीएसई के ऊपर जिम्मे छोड़ दो, पेपर तुम्हारी क्या है भर के आना। तो अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन के तहत एंड प्लस मॉडरेशन पॉलिसी के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, एक बार वो भी जाके देख लेना, मॉडरेशन पॉलिसी एंड प्लस अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन के तहत यू विल गेट गुड इनफ मार्क्स बच्चों। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने पेपर भरा हुआ है, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, ये रहा अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन 6 पॉइंट। फिर भी कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल क्लियर योर ऑल डाउट। आगे चलते हैं बच्चों, टॉपिक नंबर 7। अब ये टॉपिक नंबर 7 मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, टेक्निकली मुझे वो वर्ड इस्तेमाल करना पड़ रहा है, फेल। ठीक है, हम उस वर्ड को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, हमारा काम है बच्चों का स्ट्रेस कम करना ना कि बढ़ाना। ठीक है, लेकिन फिर भी टेक्निकलिटीज है सीबीएसई के, और एज ए स्टूडेंट हमको पता होना बहुत जरूरी है। सर फेल बच्चा कौन होता है? एकेडमिक लाइफ में फेल हुआ मतलब लाइफ में फेल होना नहीं होता बच्चों, एकेडमिक करियर इज योर पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है, इट इज नॉट अ लाइफ।
ठीक है, आई रिपीट, एकेडमिक करियर इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, इट इज नॉट लाइफ। तो अगर कोई बच्चा रह जाता है तो इसका मतलब सब खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जस्ट चिल। लेकिन फिर भी टेक्निकलिटीज आपको मैं समझा रहा हूं। 2 सब्जेक्ट्स के अलावा एक थर्ड सब्जेक्ट में भी अगर कोई बच्चा रह जाता है, ठीक है, आई रिपीट, 2 सब्जेक्ट के अलावा भी थर्ड सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा रह जाता है तो उस केस में सीबीएसई उस बच्चे को फेल कंसीडर करती है। एकेडमिक लाइफ में, एकेडमिक करियर में फेल कंसीडर करती है। इसका मतलब उस बच्चे को दोबारा सारे पेपर देने होंगे। ओके, और सीबीएसई का रिजल्ट कभी भी 100% नहीं आता, 91 टू 95% के बीच में आता है। मतलब 5% बच्चे हर साल फेल होते हैं, उन्हें सारे के सारे पेपर दोबारा देने होंगे। ठीक है, बच्चों ये टेक्निकलिटीज थी तो मुझे समझाना पड़ रहा है। ठीक है, आई मीन वी आर नॉट सपोर्टिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 7। फिर भी कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल फीडबैक योर क्वेश्चंस। अब चलते टॉपिक नंबर 8 बच्चों, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बच्चों की बोर्ड की एग्जाम जैसे खत्म हो जाती है, सबके दिमाग में यही चलता है कि अब रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, अब रिजल्ट कब आएगा, अब रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहले बच्चों समझो, जिस दिन आप पेपर देके आते हो ना, उसके 1 वीक बाद उस सब्जेक्ट की चेकिंग सीबीएसई स्टार्ट कर देती है टेक्निकली। ठीक है, एंड टेक्निकली एक फॉर्मेट फॉर्म है, जिस दिन आपकी एग्जाम खत्म होगी उसके 45 डेज के बाद ही रिजल्ट आ सकता है, प्रोबेबली उसके पहले नहीं आएगा, मतलब 1.5 महीने बाद। ठीक है, रिजल्ट कब आता है बच्चों, 45 डेज के बाद रिजल्ट आता है, उसके पहले आने की चांसेस नहीं होते, लगभग ना के बराबर है। लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, उनका पेपर चेक करना, ठीक है, उनके मार्क्स अपलोड करना, बहुत 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 बड़ा काम चल रहा है। सीबीएसई बहुत बड़े पैमाने पे काम करती है, इट नीड्स टाइम। फिर भी हम लमसम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 18 मार्च 2025 को सीबीएसई का लास्ट पेपर है क्लास 10। ठीक है, तो ऑन एंड अराउंड अप्रोक्सीमेटली 20 मई तक रिजल्ट आपका आना चाहिए, ऐसा मेरा अपना प्रेडिक्शन है। 20 मई, ठीक है, आगे पीछे डेट हो सकती है। ठीक है, अब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट में आपको 2 बातें समझनी है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई कभी भी अपना रिजल्ट विदाउट प्रायर नोटिस, मतलब डेट बिना डिक्लेयर किए, कभी भी डिस्प्ले नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब सर कंडीशन सेकंड क्या हो जाती है, सीबीएसई अपना रिजल्ट हमेशा डेट आपको पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर अपने वेबसाइट पे डाल देगी कि इस डेट को, इस टाइम में आपका रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो बिना बताए, विदाउट इन्फॉर्मिंग, सीबीएसई कभी भी अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करती। ठीक है, अभी ऊपर हमने एक टॉपिक किया था रिवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन का रिजल्ट कब आता है, आमतौर पर 1 महीने के बाद। मतलब अब मान लो आपकी फाइनल एग्जाम्स हो चुकी हैं, उसके 45 डेज के बाद लमसम आपका फाइनल का रिजल्ट आ चुका है, किसी बच्चे ने रिवैल्यूएशन के लिए डाल दिया या फिर वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया, तो उसका 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आ जाता है। लमसम बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट, बाकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, सीबीएसई के ऊपर कितना स्ट्रेस है उस पर भी डिपेंड है। ठीक है, ये रहा आपका टॉपिक नंबर 8। एंड टॉपिक नंबर 9 बच्चों, पिछले हमने 2000 कमेंट्स देखे हैं, 2000 कमेंट्स में और कई सारे क्वेश्चंस है जो हमने इसमें कवर अप नहीं किया है, बट मोटा मोटा हमने कोशिश करी है कि सारे टॉपिक्स को हम, सारे डाउट्स के बच्चों को सेग्रीगेट करके एक जगह बच्चों के सारे टॉपिक्स, सारे डाउट्स हम क्लियर करें। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। तो 9 टॉपिक में मैंने इसके लिए रखा है, ये 9 टॉपिक। आपके इसके अलावा भी कुछ डाउट्स हैं, या ऊपर के ये 8 टॉपिक के ऊपर कुछ डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, हिचकिचाइए नहीं, बेफिक्र होकर मुझे पूछिए। स्मॉल से स्मॉल डाउट पूछिए, बड़े से बड़ा डाउट पूछिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को, सारे क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अभी रिलैक्स रहो, मैथ्स का पेपर हो चुका है, मैथ्स के पेपर का एनालिसिस मैं जल्दी डालने वाला हूँ वीडियो के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर उसका वीडियो बनेगा, एक बार जरूर जाके देख लेना उसको भी। एंड प्लीज ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, एंड इस चैनल को जरूर सपोर्ट करो। ठीक है, पिछली वीडियो में आपने बहुत प्यार दिया था, उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो में मुझे बहुत प्यार दोगे। ठीक है, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।